हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अनुराग ठाकुर को, जो कि हमीरपुर से सांसद हैं, उन्हें सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बात आती है कि यह सम्मान उन्हें किसने दिया, तो यह सम्मान उन्हें दिया गया है तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने यह पुरस्कार दिया है अनुराग ठाकुर को। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, किस आईआईटी ने एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्ण बीटेक कार्यक्रम शुरू किया। तो ऐसा करने वाला है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने बीटेक का एक कार्यक्रम करवाएगा जिसमें जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या किया जाएगा? बीटेक करवाया जाएगा। आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत ने यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह शुरू हुआ है कहाँ पे? पुणे में, जिसका दूसरा संस्करण हो रहा है पुणे में। और इस बार इसकी थीम रखी गई है 5 मिनट। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो महाराष्ट्र शीर्ष पे है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? महाराष्ट्र। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक पदक किसने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो 60 स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं श्री हरि नटराजन। इन्होंने तैराकी में 7 स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक। आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्घाटन किसने किया था। महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस और हमारे खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। इन दोनों ने मिल करके इसका उद्घाटन किया, जो कि इस समय कहाँ पे हो रहा है? पुणे में हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया के सबसे वृद्ध व्यक्ति का 113 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कहाँ के निवासी थे? तो सबको पता है कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। ये जापान से बिलोंग करते हैं एंड इनका नाम है मसाजो नोनाका। क्या है? मसाजो नोनाका, जो कि जापान में रहते हैं। ठीक। इनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1905 को। 1905 वही टाइम पीरियड है जब भारत और बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक। यह उस समय के थे और अभी इनका निधन हुआ है। ठीक। अगर हम लोग बात करें जापान से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो और जापान के पीएम है इस समय शिंजो अबे। जापान की संसद से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो जापान की संसद को कहते हैं डाइट। फिलहाल आप लोग नाम याद रखिएगा, मसाजो नोनाका। ठीक। इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे विमेंस वॉइस अवार्ड दिया गया। तो विमेंस वॉइस अवार्ड दिया गया है रंजनी मुरली को, जो कि एक यूएस बेस्ड इंडियन पोएट है रंजनी मुरली। इन्हें दिया गया है विमेंस वॉइस अवार्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर किस देश ने 15 साल से कम आयु वाले भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश के लिए आधार कार्ड को वैध कर दिया है। तो ऐसा किया है दो कंट्री ने, नेपाल और भूटान। अगर आप लोग भारत का मैप देखें तो आपको यहीं दिखेगा नेपाल और भूटान। ये दोनों क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। मैंने आपको पढ़ाया था लैंड लॉक कंट्री क्या होती है? जिनके चारों तरफ क्या हो? जमीन ही हो, उसे कहते हैं स्थल सीमा वाले देश। ठीक है। तो नेपाल और भूटान दोनों क्या है? लैंड लॉक कंट्री, और इन्होंने एंट्री के लिए आधार कार्ड को वैध कर दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट हमारा कि कैसिनी मिशन किसने शुरू किया। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसिनी मिशन शुरू किया है नासा ने। ठीक है। अगर हम लोग इसरो की बात करें तो इसरो ने कौन कौन सा मिशन शुरू किया है? इसरो इस बार 32 यान भेजेगा। ठीक। इसके अलावा गगनयान किसने शुरू किया है? इसरो ने शुरू किया है। लेकिन कैसिनी मिशन किससे संबंधित है? नासा से। इसने इस मिशन को शुरू किया है शनि ग्रह के अध्ययन के लिए। कौन से ग्रह के? शनि ग्रह के अध्ययन के लिए। अगर हम लोग बात करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो आपको पता होना चाहिए कि पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
पहला सबसे बड़ा ग्रह जो है वो हमारा है बृहस्पति। और बृहस्पति से एक और अपडेट आप कर लीजिए, अगर आपने बृहस्पति के उपग्रह सबसे ज़्यादा याद किए हैं तो ठीक है, लेकिन अब इसकी उपग्रह की संख्या कितनी हो गई है? 79 हो गई है। पहले कितनी थी? 67। अब कितनी हो गई है? 79। तो याद रखिएगा बृहस्पति के ग्रहों में 12 उपग्रह की वृद्धि हुई है और अब उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 79। ठीक है, थोड़ा सा सौर मंडल में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा सूर्य। ठीक है, सूर्य के बाद हमारा बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। ठीक, ये हमारे क्या, ये हमारे चट्टानी ग्रह हैं। फिर आते हैं हमारे गैसीय ग्रह, जिसमें आता है हमारा पहले बृहस्पति, जुपिटर, फिर शनि आता है, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक, ये हैं हमारे 8 ग्रह। ठीक, सौर मंडल के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है। ठीक, और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शनि ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, G77 का अध्यक्ष कौन सा देश चुना गया? तो फिलिस्तीन को चुना गया है G77 का अध्यक्ष। G77 की बात करें तो यह ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया, चाइना, ये सब क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। अगर हम लोग डेवलप कंट्री की बात करें तो हमारा USA हो गया, रशिया हो गया, ये सब क्या है? ये सब डेवलप कंट्री है। और डेवलपिंग मतलब अभी भी विकासशील देश है। ठीक, इसका सदस्य भारत भी है। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग कल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जिसका आयोजन वाराणसी में हो रहा है, इसका उद्घाटन औपचारिक रूप से कौन करेगा? तो औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन करेंगे PM मोदी और प्रविंद जगन्नाथ। प्रविंद जगन्नाथ कौन है? मॉरिशस के PM है और यही हमारे मुख्य अतिथि भी है। अच्छा, मुख्य अतिथि से याद आया, ये बताइए इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है? तो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को बोला गया, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो साइरिल रामपोसा जो कि अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, दक्षिण अफ्रीका के, उन्हें बुलाया जा रहा है 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने नौसेना को मजबूत करने के लिए कहाँ पर 3 नए स्क्वाड्रन स्थापित करने का फैसला किया है? तो गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात से याद कर लीजिए कि गुजरात के राजकोट में बनने वाला है क्या? एक एम्स बनने वाला है, और जम्मू कश्मीर में 2। अगला क्वेश्चन हमारा, इसरो द्वारा वर्ष 2019 में कितने मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाया गया है? तो 32, कुल 32 मिशन है जिनको इसरो लॉन्च करेगा 2019 में। फिर अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा है मानवाधिकारों को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ शुरू हुआ है? लंदन में, जिसका प्रसारण कहाँ पे होगा? 20 देशों में। बाकी देश तब क्या करेंगे? बाकी देशों के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया जाएगा जिससे वो लाइव टेलीकास्टिंग देख सकेंगे। ठीक, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, राजा पार्क ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो गुरिंदर सिंह खालसा को दिया गया है राजा पार्क ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार। अगला है हमारा, सिद्धगंगा मठ के महंत शिव कुमार स्वामी के निधन के कारण किस राज्य ने 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा किया है? तो कर्नाटक ने किया है 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा। अगला क्वेश्चन जो हमारा यूनेस्को से है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2020 के लिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर किस शहर को चुना गया है? तो रियो डी जेनेरियो, जो कि कहाँ पे है? ब्राज़ील का एक शहर है, और इसे ब्राज़ील की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए घोषित किया है 2020 में। ठीक, अगला हमारा, PM मोदी ने कहाँ पर लार्सन एंड ट्यूब्रो की होवित्जर तोप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो हजारी सूरत। सूरत ही हमारा है जो कि सबसे डेवलपिंग शहर है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को इन सभी विषयों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। रही बात वीडियोज़ की, तो आप प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।